मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा शख्स बेहद खूबसूरत था। ऊंचा कद, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उसने खुद को अमन वर्मा बताया और कहा कि वो मेरे पिता के दोस्त हैं। मुझे तो उस पर एक पल के लिए यकीन भी नहीं हुआ। मेरे पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और मुझे नहीं पता था कि उनके कोई दोस्त भी है। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। वह घर में घुसा और मेरी किचन की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, तुम बहुत व्यस्त लग रही हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने उसे धन्यवाद कहा और फिर से किचन के काम में लग गई। अमन ने मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछा और हमने काफ़ी देर तक बातें की। वह मुझे मेरे पिता के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा था। मुझे लगा जैसे मैं अपने पिता को फिर से देख रही हूँ। अमन ने मुझसे कहा कि वह दुबई में रहता है और उसके पास एक बड़ा बिजनेस है। उसने मुझे दुबई में आने और उसके साथ काम करने का ऑफ़र दिया। मैं बहुत हैरान थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आएगा। मैंने अमन से कहा कि मुझे इस बारे में सोचना होगा, लेकिन अमन ने मुझे जल्दी से फैसला लेने के लिए कहा। उसने कहा कि यह एक बहुत बड़ा मौका है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। उस रात मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मैं दुबई में हूँ और अमन मुझे एक बड़ी सी हवेली में ले जा रहा है। हवेली के अंदर बहुत सारे लोग थे और वे सब मुझ पर हंस रहे थे। अमन ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगी। मैंने सपने में देखा कि अमन दरअसल एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। वह लोगों को फंसाता है और उनका फायदा उठाता है। मैंने सपने में ही अमन से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और एक कमरे में ले गया। मैं बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद जब मैंने धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाई, मेरी आंखें धुंधली थी और मेरी याददाश्त धीरे धीरे लौट रही थी। मैंने देखा कि मैं एक अजनबी कमरे में थी। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरी नज़र अमन पर गई, जो मेरे बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ कैसे लाया गया? उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे ज़ोर से कहा, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बहुत मजबूत था। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने उससे कहा, तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। मैं अकेली रह गई। मुझे नहीं पता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन साथ ही मैं बहुत गुस्से में भी थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा। तभी मेरी नींद खुल गई और सब कुछ मैंने सही पाया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सकें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।